ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस। काफी लंबे टाइम के बाद आखिरी चैप्टर पे आए, ठीक है। बट अभी एरिया बाउंडेड का थोड़ा सा थ्योरी तो खैर खत्म ही हो गया है। कुछ क्वेश्चंस कराया जा सकता है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एरिया बाउंड के बारे में 2-3 मिनट बात करते हैं, 5 मिनट। एरिया बाउंडेड में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, खास के मेंस या स्टेट कंपटीशन, देखो हम एडवांस की बात क्यों नहीं करते, एडवांस की बात इसलिए नहीं करते हैं कि एडवांस के लिए जब आप एग्जाम्स देने जाइएगा तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा, हर तरह के क्वेश्चंस, तभी आप जाके उसके एग्जाम्स को आप निकाल पाइएगा, ठीक है। इसलिए वहां पे नहीं बोल सकते कि आप इतना ही पढ़ो, वहां पे बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उससे पहले आते हैं, मेंस वगैरह में आते हैं या स्टेट कंपटीशन में आते हैं, तो अगर कोई बच्चा ये सोच के तैयारी करता है कि नहीं नहीं मेरे को मेंस करना है या स्टेट कंपटीशन देना है, तो बहुत मतलब कम स्टडी करके भी वो अपना काम चला ले। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 4-5 साल का अगर आप ट्रेंड देखिएगा तो एरिया बाउंड से क्वेश्चन सिर्फ 2 जगह से आता है, एक पैराबोला से आता है, या पैराबोला सर्कल थोड़ा मिक्सचर होगा, और वही वही सिलेबस 12th का भी है, सेम सिलेबस 12th का भी है, और एक जो आता है वो मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन से आता है। तो यही सिलेबस ही है, ना ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिखता है, ना लॉगरिथम से क्वेश्चन दिखता है, ना इनवर्स से क्वेश्चन दिखता है एरिया बाउंड में, ये सबसे क्वेश्चन मिलता ही नहीं। तो ये बच्चा थोड़ा इस हिसाब से प्रैक्टिस करे, अपने को तैयारी करे तो आराम से निकाल लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आप तैयारी करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से करिए, ठीक है। बच्चे प्रीवियस ईयर से करते नहीं है, इधर उधर से करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए एक डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation containing an independent variable a dependent variable and the derivatives of the dependent variable is called a differential equation. मना करो, आवाज करो। This is the definition of differential equation. समझाते हैं क्या है। इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करें डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या, लिखवा तो दिए, ठीक है। क्या बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में? देखिए डिफरेंशियल ये एक ऐसा वर्ड है जो आप पहले भी सुने हैं, ठीक है। डिफरेंशियल वर्ड मतलब कई बार बच्चों को लगता है अच्छा सर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो मिक्सिंग दिखेगा आपको, इंटीग्रेशन, और ये चैप्टर्स मतलब एक तरह ब्रिज है किसका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, मतलब मिक्सचर मिलता है यहाँ पे। मतलब कई जगह पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कई जगह पे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसमें आपको यही, इसीलिए ये आखिरी चैप्टर है। इसके बारे में और भी हम काफी बात करेंगे, पहले इसको समझा दें। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड से आप बहुत पहले से मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है, 6, 7, 8 क्लास से इक्वेशन के बारे में आप पढ़े हैं, बहुत तरह के इक्वेशन पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़े हैं आप, ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़े, अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़े, बहुत तरह का इक्वेशन पढ़े। जो एक नया इक्वेशन हमारे पास आया डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये डिपेंडेंट वेरिएबल
ठीक है। एंड द डेरिवेटिव, ध्यान देगा, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप कोई भी फंक्शन जब लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, कुछ भी लिखते हैं, तो देखिए x जो होता है ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। आपको जो मन है यहाँ पे पुट कर लो। y किस पर निर्भर करता है? x पे, डोमेन पे। तो ये होता है डिपेंडेंट। अब पढ़ो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ए डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव होना चाहिए किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप बोल सकते हैं dy by dx प्लस 5y minus x plus 4 is equal to 0. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पे देखिए इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट। कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप आइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव में ये नहीं बोला कि सिंगल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में ऐसा कुछ नहीं बोला है। डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ। देखिए एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो? 2 बार। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो? 3 बार। फोर्थ ऑर्डर का मतलब क्या हो? 4 बार। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये ले लीजिए, ये भी एक एग्जांपल्स हो सकता है। कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3y प्लस 5, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। रहना क्या क्या चाहिए? रहना चाहिए आपको इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, तो सारा मिलेगा। देखिए y को 2 बार डिफरेंशिएट किया आप, डेरिवेटिव दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है, आपको ये पे डिपेंडेंट दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह सकता है। तो ये जो एग्जांपल सारे हैं वो सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। इसके बाद इन जनरली हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ते हैं, बट ऑर्डर एंड डिग्री को हम थोड़ा सा रोकेंगे और फिर हम एक कंसेप्ट को पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर एंड डिग्री में आएंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। मेरे को लगता है कि इस बार आपको क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री से 100% मिलेगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है इस बार आपको ऑर्डर एंड डिग्री पे क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से। मिटा दे पहले इसको, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फंडामेंटली हम लोग समझ गए कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जा रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा ये आपको, जैसे डी वाई बाई डी एक्स के इक्वेशन में, ये डबल डेरिवेटिव के इक्वेशन में आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, याद है। अब हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते क्यों है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स का। ठीक है, और ये आखिरी चैप्टर रखा गया है आपके कैलकुलस के अंदर। जब आप हायर स्टडी करिएगा ना, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है, पहले इसके बारे में सुन लीजिए, एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, ज्योग्राफी में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, मैथमेटिक्स में तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का पार्ट ही है, तो मैथमेटिक्स में तो आएगा ही आएगा। जब आप हायर स्टडी करिएगा, जब आगे आप स्टडी करिएगा, तो देखिएगा कि आपको 2-3 सेमेस्टर्स, कभी कभी 4 सेमेस्टर तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एज अ सब्जेक्ट। आप इंजीनियरिंग करने जाइए तो 2 या 3 सेमेस्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा। आप मैथ्स ऑनर्स करने चलेगा तो उसमें भी 2-3 सेमेस्टर्स आपको पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब एक सब्जेक्ट आपका ये रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब, अब आप समझिए कि इतना क्यों पढ़ाया जाता है, क्या वजह पढ़ाने का। जैसे फिजिक्स में आप देखिए, फिजिक्स में जैसे फ्लक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, फ्लक्स वगैरह। अच्छा, फिजिक्स में आप आगे जितना भी सॉल्यूशन देखिएगा ना, आगे जब हायर स्टडी करिएगा, तो फिजिक्स में जो भी फेनोमेनन वगैरह दिया हुआ है और उसमें जो आप सॉल्व करते हैं, जो भी फेनोमेना में, तो उसका जो सॉल्यूशंस जो आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आता है, तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, वो सब आप देखते हैं ना, कार्बन C14 वगैरह आप सुने हैं, ठीक है, तो वो सब भी जो निकलता है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशंस का हेल्प है। या वेदर फोरकास्ट आप सुनते हैं, ठीक है, उसमें भी डिफरेंशियल, मतलब मैक्सिमम जगह पर डिफरेंशियल इक्वेशंस का इस्तेमाल है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप कोई पानी वानी है और उसमें आप एक पत्थर फेंक दिए, तो आप देखते हैं ऐसे राउंड राउंड बनने लगता है,
ध्यान दिए, राउंड राउंड बनने लगता है ऐसा, इलिप्टिकल हो या सर्कुलर शेप हो ऐसा बनने लगता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब एक ही फैमिली का है। पत्थर यहाँ फेंके, इसी के रिस्पेक्ट में बना है, अगर यहाँ नहीं फेंकते तो नहीं बनता। तो ये नहीं लग रहा कि एक ही फैमिली का है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टडी करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए, जो हम लोग स्टडी करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए स्टडी करते हैं, ये पूरा उसी पर स्टडी होता है। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप 11th क्लास में पढ़े थे एग्जांपल, उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल आप पहचानना है। और अभी अभी हम लोग एरिया पॉइंट से भी निकले हैं तो इसके बारे में जानते हैं। ये सर्कल है, इस सर्कल में देखिए यहाँ पे ए जो है आप कांस्टेंट लेते थे, याद होगा आपको। इस सर्कल में आप ए क्या करते थे, एक कांस्टेंट लेते थे। ऑब्वियसली हम लोग भी यहाँ पे कांस्टेंट ही लेंगे, कुछ अलग नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इस बार। क्या फर्क है बता रहे हैं आपको, देखिए ए तो आपको दिया हुआ नहीं है, पहले बात समझिएगा, ए तो आपको दिया हुआ नहीं है। तो अगर ए को बदलते रहिएगा तो नया नया सर्कल बनते जाएगा। आप ए की जगह पे 2 रख दीजिए, मतलब एक तरह से वेरिएबल का काम कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसी को जो बोला जाता है कांस्टेंट, या कहीं कहीं पे वर्ड यूज होता है इफेक्टिव कांस्टेंट। हम इफेक्टिव वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं इफेक्टिव कांस्टेंट। इफेक्टिव कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये आपको जो इक्वेशन है उस पर इफेक्ट डालेगा, सिंपल सा बात है। आप ए को बदलते रहिए और आपका नया नया सर्कल बनते जाएगा। तो देखो ना, अब मान लो एक सर्कल ए हम चेंज किए तो ऐसा बना, फिर ऐसा बना, कितना सर्कल आप बना सकते हो, ऑब्वियसली इनफाइनाइट। तो ये सारा एक ही फैमिली पे है। अब बोलिएगा वो कैसे, ये कॉन्सेंट्रिक है, अरे सारे का सेंटर सेम है, सारे का सेंटर सेम है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो एक ही फैमिली की चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आता, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको उसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। तो हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसमें जितना भी सर्कल बनेगा वो सारे सर्कल को यही शो कर रहा है अकेले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। देखिए समझना बहुत जरूरी है, हम ये सब बिना बताए भी पढ़ा सकते थे और क्वेश्चन सारा बनता। तो अगर थोड़ी देर नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में आएंगे तो वो क्वेश्चन बनने लगेगा, वो बहुत दिक्कत वाला बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको ये समझना है, अगर ये समझ गए मतलब आप डिफरेंशियल समझ गए, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचता है। डिफरेंशियल को समझना है तो इसको समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स के स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ते हैं। अरे बहुत सारा फैमिली बन सकता है। अब लाइन है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी तो एक फैमिली है। क्या फैमिली है भाई, ये स्ट्रेट लाइन। लाइन किसी भी तरह का लाइन हो, ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड, इसमें हम किसी भी तरह का लाइन ड्रॉ कर लें तो ये एक फैमिली ना हुआ। क्या क्या खूबी है सारे में, सारा लाइन है। हम चाहते तो एक सर्कल बना सकते थे, चाहते तो एलिप्स बना देते, लेकिन सारा का सारा लाइन है, सारा का सारा इस बोर्ड पे पूरा, तो ये अपना एक फैमिली हुआ। इसको कैसे शो करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, वो सारे लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से शो करोगे। अरे किसी सबका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, सारे के पास कोई ना कोई इंटरसेप्ट होगा, तो किसी भी लाइन को आप y इज इक्वल टू mx प्लस c से शो कर सकते हो। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से भी तो शो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है y इज इक्वल टू mx प्लस c से करो। वो हम आगे जब आएंगे तो फिर आपको समझा देंगे कि हम क्यों बोले कि y इज इक्वल टू mx प्लस c से करो, ना कि ax प्लस by प्लस c से करो। वो आगे हम क्लियर कर देंगे उस चीज को। तो आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि ये जो इक्वेशंस है वो इस पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ सर्कल्स उसको शो कर रहा है। तो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे बनाया था, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ये हो जाएगा 2x 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आया x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कहीं पे भी आपको इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं दिखेगा। जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आपका पहला टारगेट यही होता है कि इफेक्टिव कांस्टेंट को हटा देना है, इसीलिए डेरिवेटिव वगैरह कहता है। और ये जो आया है ना, ये इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए अब और कोई दूसरा नहीं आ सकता, यही आएगा। ये जो आया ये आपको इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए आएगा,
और कोई दूसरा स्केल नहीं आ सकता। एक और चीज, जितना इफेक्टिव कांस्टेंट है उतना ही डिफरेंशिएट किया जाता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आगे का एग्जाम्पल दिख रहा है, देखिए कितना आराम से हट गया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जो क्लास आप 11th में ही पढ़े हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए देखें। सपोज करिए कि आपके पास y इज इक्वल टू या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ले गया। आपको नहीं लग रहा ये एक ऐसा पैराबोला है, ध्यान देगा, एक ऐसा पैराबोला है, ठीक है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन से पास हो रहा है। अरे ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे या ऐसे तो बनेगा पक्का, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ए ग्रेटर देन 0, चलिए एक स्पेशल टाइप के फैमिली को दिखाने लगा, इसमें जितना भी आएगा वो सब इस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए धीरे धीरे बात को आप सीखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये जितना भी आपको पैराबोला दिख रहा है, सारे के सारे मतलब ये जो फैमिली दिख रहा है इसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो क्या है, इफेक्टिव कांस्टेंट है। अरे ए ही पे डिपेंड कर रहा है ना, ए बदलते जाइए ये बदलते जाएगा, ए बदलते जाइए ये बदलते जाएगा। तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट करेगा, पहला सवाल। इसको आप कितना बार डिफरेंशिएट करेगा, इसको सिर्फ एक बार करेगा। जितना इफेक्टिव कांस्टेंट होता है उतना ही बार डिफरेंशिएट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना इफेक्टिव कांस्टेंट है, एक, तो कितना बार डिफरेंशिएट करेगा, एक ही बार। और फाइनल आंसर में इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। बोलेगा हटा ही नहीं, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लें क्या, नहीं, कौन एलाउ नहीं कर रहा है, इफेक्टिव कांस्टेंट एलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, तब आप कुछ करिए नहीं, आप इस 4a के बदले में वैल्यू, या फिर 4a के बदले में यहां वैल्यू पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह पे लिख लीजिए आप 2y dy by dx, ओके, इनटू x। तो यहां पे कट सकता है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dy by dx। तो देखिए 2x dy by dx minus y, this is the differential equation of this family of curves. This is the differential equation for this family of curves. इस कर्व का ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकला। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि अरे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, दिमाग में आ सकता है बात कि अरे देखिए फाइनल आंसर में आर्बिट्री नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल आंसर में इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर लें, डबल डेरिवेटिव कर लें, तो फिर ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो इतना मेहनत क्यों। तो अगर आप यहां पे करेगा तो हम फिर बोलेंगे, सुनिएगा, फिर हम बोलेंगे तीसरा बार भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बात समझिएगा। अगर आप इसको हटाने के लिए कर रहे हैं तो जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हम एक बार और, हम क्यों पुट आउट करें, इफेक्टिव कांस्टेंट ही हटाना है ना। तो एक बच्चा बोलेगा कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते, चलो हम डिफरेंशिएट कर लिए, मान लो ये गलत है, लिखना नहीं है ना। और ये 2 dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक बार और करोगे तो, और ये 0 हो जाएगा। तब बोलेगा हो तो क्या, कांस्टेंट घट गया। तो हम बोलेंगे कि इस ये जो आपका फैमिली ऑफ कर्व्स है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। तो हम बोलेंगे एक बार और कर लो, 0 का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर कोई दूसरा आएगा, फिर बोलेगा एक बार और कर लो, चौथी बार कर लो, फिर पांचवी बार कर लो, छठी बार कर लो। तो हम लोग को ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सही है। इस बात को समझिए, तब फिर हम लोग वो बता नहीं पाएंगे कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का सही है अगर आप इसको डबल डेरिवेटिव करने जाएगा तो। ध्यान दीजिए, इसलिए एक नियम बनाया गया, मतलब आपको जैसे कैसे कैसे पता चला कि ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई तो तरीका होगा ना, कैसे पता चला कि ये कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नियम क्या है, नियम बस यही है कि जितना इफेक्टिव कांस्टेंट होगा उतना बार ही आप उसको डेरिवेटिव करिए। ठीक है, अब जैसे ये देखिए इस क्वेश्चन में कितना अच्छा था, जैसे आप इसको डेरिवेटिव, इसलिए मिटाए नहीं इसको आप डेरिवेटिव किए जैसे, उसके देखिए अपने आप कांस्टेंट हट गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए आ गया। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद जब हम इस फैमिली ऑफ कर्व्स को उठाएं, इस पे भी कई कर्व्स बन सकते थे, इस पे भी कई कर्व बन सकते थे। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जब हम डेरिवेटिव किए 2y dy by dx किए, यहाँ पे 4a हो गया, तो मेरा ये जो इफेक्टिव कांस्टेंट है वो नहीं हट पाया। ठीक है, तो आपको लोगों को लगेगा एक बार और कर देना, जितना इफेक्टिव उतना ही। तो फिर हम क्या किए, हम देखिए कि क्या, ऐसे भी सोचिए ना, आपको एक और आइडिया देते हैं। नहीं नहीं, डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। अब ऐसे भी सोचिए, सपोज एक बात और दिमाग लगाइए, अगर कोई कोई वेरिएबल्स और उसको निकालना है, तो उसके लिए कितना इक्वेशन का जरूरत है, पहले ये सोचिए। अगर सिर्फ एक वेरिएबल आपको जानना है तो उसके लिए कितना इक्वेशन चाहिए, दो चाहिए, दो से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे एक इफेक्टिव कांस्टेंट उसको हटाने के लिए कितना चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, एक वो खुद जो दिया हुआ है और एक डेरिवेटिव, इन दोनों के हेल्प से हट जाएगा। अगर दो इफेक्टिव कांस्टेंट होता तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए, तभी ना हटेगा, तभी ना हटेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही है, तो एक इक्वेशन तो ये हुआ, एक डेरिवेटिव के जरिए आया, दो आया, दो के हेल्प से हट ही जाएगा। तो देखिए वही हुआ, डायरेक्ट नहीं हटा, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट वगैरह किए तो हट गया। धीरे धीरे आइडिया आपका डेवलप कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वो समझ में आने लगे कि कहानी क्या चल रहा है इसके अंदर। बिठा देते इसको ना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस पार्ट पे भी हम काम करें, यही पार्ट सबसे ज्यादा समझने वाला बात है, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं आता कहीं पे। अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिएगा, चलिए वो सिंपल क्वेश्चन हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कोई ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोला कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन कैसे कर रहा है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation representing the family of curves, y is equal to mx, where m is an arbitrary constant. ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला वो देखिए आप, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, जरा भी परेशानी नहीं आना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। राइट द किसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ y इक्वल टू mx। अच्छा ये क्या, ये फैमिली ऑफ कर्व्स आपको लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, क्यों, देखिए ये एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास होगा, देखिए ना, एक ऐसा लाइन है जैसे निगेटिव आने लगे तो ऐसे से पास होगा। देखिए सबसे पहले दिमाग में आपको क्या बनना चाहिए, जो इक्वेशन दे रहा है क्या वो फैमिली ऑफ कर्व्स है, जब वो बनने लगेगा तो आपका चीज समझ में आने लगेगा कहानी। देखिए ये फैमिली ऑफ कर्व्स दिख रहा है ना आपको, m वाली 1 रखिए तो y इक्वल टू x, m2 रख लीजिए तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, m½ रखिए तो हो सकता है ऐसा हो। तो ये बन रहा है ना, तो बहुत सारे लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे, मतलब बहुत का मतलब बहुत, इधर वाले लाइन को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से जो लाइन आ रहा है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, m नेगेटिव होने लगेगा तो लाइन ऐसे जाने लगेगा, तो ये सारे लाइन को ये रिप्रेजेंट करने लग रहा है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो इसके लिए कोई तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हम क्या बोले, देखिए राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द, हम बनवाने के लिए हम बोले बनवा देते हैं, बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिना कुछ बताए सब सब प्रॉब्लम बनता, लेकिन वो समझ नहीं आता फिर कि हम कर क्यों रहे हैं। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए शुरू में लोग ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाए ऑर्डर एंड डिग्री, रुके, हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन समझा रहे हैं कि होता क्या है। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to mx, ओके, वेयर m is an arbitrary constant। कितना आपको arbitrary है, इफेक्टिव कांस्टेंट कितना, एक ही है, डेरिवेटिव करिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा किसी को, m, लेकिन देखिए हटा नहीं, तो क्या इसको अगर डेरिवेटिव में हम जाएंगे दूसरी बार फिर से करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे दूसरी बार, क्योंकि भाई हमारे पास एक ही इफेक्टिव है, तो कुछ नहीं करो, उसको उठा के यहां पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन
1 लीजिए हो गया। m के वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर लो dy by dx into x। फाइनल आंसर में इफेक्टिव कांस्टेंट तब नहीं दिखना चाहिए, इफेक्टिव नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मल कांस्टेंट हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2 है 5 है 8 है ये सब हो सकता है, इफेक्टिव नहीं दिखना चाहिए, जिससे चीज बदल रहा है, जिससे वो फैमिली डेवलप कर रहा है वो खत्म करना है। ठीक है, तो ये हो गया x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। है ना ये की फैमिली का, देखिए है ना, डीएनए जब ढूंढिएगा किसी का भी डीएनए निकालेगा तो मालूम पड़ा कि इसके डीएनए से निकल के आएगा कि सारा जो लाइन है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हुआ एक ही फैमिली का कहीं ना कहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही चीज को आपको पकड़ना है ना। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस करें तो थोड़ा और करा दें, अच्छा लगता है, जो टफेस्ट पार्ट पहले निकल जाए तो अच्छा है। समझ ली इससे 10 गुना आसान है डिफरेंशियल इस टॉपिक के बाद, ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। जितना तकलीफ था इंडेफिनिट में, डेफिनेट बोर्ड्स के लिए आसान है। एरिया बॉन्ड 4 क्लास 3 क्लास बहुत है, कवर हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इजी है, तो ले देकर बोर्ड्स वालों को थोड़ा मेहनत करना है इंडेफिनिट के ऊपर। इंडेफिनिट के वीडियो हमने हटा लिया है, बोलिएगा तो हम फिर डाल देंगे, आप लोग बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves of the family of curves y is equal to a e to the power x b e to the power minus x, where a and b are arbitrary constants। चलिए इस क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कई बार आपको कर्व सीधे से दे देता है और कई बार कर्व आपको निकालना भी होगा। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए उसमें कर्व आपको दे दिया था। कैसे हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कर्व दे दिया था आपको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कर्व दे दिया आपको। वाई इज इक्वल टू mx, कर्व दे दिया आपको। यहाँ भी कर्व दिया हुआ, कई बार कर्व नहीं देता है इसलिए थोड़ा सा तकलीफ कर देता है। बन जाएगा उम्मीद है। देखिए आर्बिट्री कितना दिख रहा है आपको, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves क्या है, y is equal to a e to the power x plus b e to the power minus x, where a and b are arbitrary constant, दो arbitrary। कितना बार डेरिवेटिव करने जाएगा, 2 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। dy by dx is equal to a e to the power x minus b e to the power minus x, हो गया। अगेन डेरिवेटिव, तो d square y by dx square is equal to a e to the power x plus b e to the power minus x। अच्छा, डबल डेरिवेटिव में हमेशा नजर बनाए रखना होता है कि भाई कुछ ऊपर से हेल्प मिलेगा, मिल रहा है, पूरा पूरा हेल्प मिल रहा है, फुल सपोर्ट। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। आसान है ना अभी तक, अच्छा लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द फैमिली, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू, इक्वेशन थोड़ा बदलते हैं, ठीक है। y is equal to e to the power x a cos x plus b sin x, okay, where a and b are arbitrary constants। चलिए ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन डेरिवेटिव थोड़ा तो सीखना होगा, ये सब कैसे कैसे होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अरे देखो उतना लोगों को रहना जरूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़े है, ये तो कर्व है।
ऐसे नहीं है, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, एक्स, डिपेंडेंट कौन होता है वाई, जब डेरिवेटिव करिए तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कुछ बोलते तो समझा करो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन था, ये कर्व है। नहीं नहीं अच्छा आदित्य, हाँ वो आप बोलो पिछले वाले में एक्स नहीं था, अरे मतलब उतना लोग का रहना जरूरी है, एक बात हम बता रहे हैं, ये आपका इक्वेशन है, चलो ठीक है, अगर हम इसको हटा दें तो अब ये इक्वेशन ही रहेगा, रहेगा ना, इसको हटा दें तो क्या ये इक्वेशन नहीं रहेगा, रहेगा ना, तो मतलब उन तीनों का रहना है, रहना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसमें कार्टून मिस किया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तीनों दम रहे कंपलसरी वो नहीं है। वाई कहां से आया ये तो सोचो, वाई कहां से आया, एक्स कुछ पुट किया होगा तभी ना वाई निकला होगा, तो कहीं ना कहीं वाई पड़ा होगा। सॉल्यूशन बात, y is equal to e to the power x a cos x प्लस b sin x, बहुत केयरफुली करना पड़ता है, देखने से लग रहा है कि हो जाएगा दोस्त, बट थोड़ा हमको बड़ा लग रहा है, ये यूपी में जाएगा, डेरिवेटिव में आता है dy बाई dx, एक्सपोनेंशियल को आप छोड़ दो, a cos x प्लस b sin x हो गया। एक्सपोनेंशियल को किया हम, इस बार एक्सपोनेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और यहां करते हैं माइनस ए साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, एंड प्लस बी कॉस एक्स, केयरफुली करना है, हड़बड़ाने, अच्छा ऐसा वाला काम आप डिफरेंशिएशन में भी किए हुए हैं, तो ये नया काम नहीं आ रहा आपके लिए। एंड दिस इक्वल टू, देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं भाई, हम बाद में बोलते हैं, अच्छा दो बार तुमको करना है ए और बी के कारण, तो जब दूसरी बार जाते हैं तो हेल्प लिया करिए, इससे हेल्प मिल रहा है, देखो ये रिजल्ट वाई के बराबर, तो वाई लिख दिए, और बाकी जो है आप वैसे लिख दो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर से डेरिवेटिव में जाएंगे हम लोग, अगली बार जब आप डेरिवेटिव में इन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए दिस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और इधर से आइएगा तो एक्सपोनेंशियल को डेरिवेटिव करेगा तो उतना ही हो जाएगा, चलिए ठीक हो गया, और एक्सपोनेंशियल को अगर आप छोड़ देते हैं तो अंदर जाइएगा, तो माइनस है साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का माइनस, चलिए अब क्या कर सकते हैं आप, कुछ तो करना ही होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको इक्वेशन 1 ले लो आप, इसको इक्वेशन 2 ले लो, शायद कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, एंड दिस इक्वल टू देखो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, आर्बिट्री तो भरा हुआ है, यहां से माइनस को कॉमन खींच लो तो e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, लग रहा है किसके बदले कुछ कुछ लिखाते जाएगा, ध्यान से देखोगे इसके बदले, अब तो और डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते, इसके बदले में 2 से कुछ हेल्प ले सकते हैं, देखो तो सेम चीज है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखोगे इसके बदले में वही चीज है, इसके बदले में लिख सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई फ्रॉम 2, और ध्यान देगा e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, आपको ये y दिख रहा है, तो इसके बदले में आप माइनस y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर and plus 2y and plus 2 dy by dx is equal to 0, चलिए रिजल्ट डेवलप हो गया, ठीक है, इजी, देखिए आज बिल्कुल हम आपको तंग ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, कुछ तो बच्चा बोला है, देखिए क्या बोला, सब वो थोड़ा लेट हो गए, क्लास समझ आ जाएगा ना, अच्छा ये बोल रहे थे, ओके
हाँ ऋषिक, क्यों नहीं समझ में आएगा, आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर हमें ना, ऐसे थोड़ा लेट तो तुम नहीं, 44 मिनट लेट हो, इसको थोड़ा तो नहीं बोलते हैं। खैर कुछ काम आ गया होगा तुमको, वो अलग बात है। चलिए ट्राई करते हैं, दिक्कत होगा तो बताओगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और देने के बाद। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में आता कैसा है वो देखा जाए, है ना, पहले वो देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation of the family of all state lines, देखिए ध्यान दी, ठीक है। अभी तक समझने को लेकर कोई परेशानी किसी को भी कहीं पर भी, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, अब आपको तकलीफ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि तकलीफ कहां पे है। खैर आज हम आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल पेन नहीं देंगे, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्टेट लाइन। ऐसे बीच बीच में बात करते करते इसका हम बता चुके थे आपको। देखिए सारा स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल वाला, ऑरिजिन से पास कर रहा है वो वाला, कोई स्पेशल आपको नहीं दिया गया है, कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं है एकदम स्पेशल टाइप का कोई लाइन चाहिए, किसी भी तरह का लाइन, किसी भी तरह का लाइन, आप कुछ भी ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कुछ भी, कोई भी लाइन। तो सारी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपको बोले थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीजिएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते, दिमाग में भी आ सकता है। यहां क्या प्रॉब्लम है कि इफेक्टिव कांस्टेंट 1, 2 और 3 है, और यहां पे सिर्फ 2 है। एक लाइन को इफेक्ट दो ही लोग करता है, उसका स्लोप करता है जो कि डायरेक्शन दिखाता है, और एक पॉइंट करता है, इससे ज्यादा और कोई इफेक्ट उसको नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर में हम क्लियर करते हैं इसको। कितना बार डेरिवेटिव करोगे इसको, 2 बार। तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये क्वेश्चन हम कल करते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ये क्वेश्चन आज हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत है हमको समझाने में, लेकिन हो सकता है क्लास एंड आते आते ये वाला बात आपको समझ में आ जाए। डेरिवेटिव के यहाँ पे देखिए एम, ये 1 हो गया, ये कांस्टेंट खत्म। ऑफ कोर्स हमको 2 बार तो करना है क्योंकि 2 आर्बिट्री है, 2 बार तो करना है, तो डेरिवेटिव लगाएं फिर से, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर अगर हम ये वाला लेके जाते हैं तो मेरे पास 3 आता, 3 बार डेरिवेटिव करना होता है। जैसे ए, इसको लिखिएगा मत, सिर्फ दिखा रहे हैं, बी डी बाई डी एक्स और 0 हो गया। फिर से डेरिवेटिव करो तो ये 0 हो जाएगा, और बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0, ओके। अब क्या करोगे, ये तो खत्म हो गया। अब एक चीज नोटिस किए, आर्बिट्री बचा ही नहीं, नोटिस करो ये तो बी इसके नीचे जाके खत्म हो जाएगा खुद ब खुद, तीसरी बार करने का मौका कहां मिल रहा है। कई बार जानते हैं आप सिर्फ देख कर ये तय कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 आर्बिट्री है, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली जानते हैं यहाँ पे 2 ही आर्बिट्री था। हम आपको दिखाते हैं कैसे। सी को यहां से कॉमन निकाल लो, देखो ये सी चल जाएगा 0 के नीचे, ध्यान से देखोगे इसका एक नया कांस्टेंट कर सकते हो इसको, देखो इफेक्ट कौन पड़ रहा है, इसी और इसके कारण होगा और कुछ नहीं, ये तो हट जा रहा है। कुछ क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे ना तो वो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करेगा आपका। यहाँ पे आर्बिट्री 2 ही है, इसीलिए जब आप इस तरीके से जाते हैं तो दिक्कत होता है बच्चों को, इसलिए हम बोले लाइन के लिए इक्वेशन आप ये ले लें,
y इज इक्वल टू mx प्लस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, दो आर्बिट्री है, दो बार डेरिवेटिव करेगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते समझ में आया होगा कुछ हद तक, और धीरे धीरे ये और कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। जब इस तरह का कोई चीज और आएगा तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है अच्छा गिन लिए 3 आर्बिट्री, ऐसे नहीं होता है। आपको देखना होगा कि सही मानों में 3 आर्बिट्री है कि नहीं है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन अब इस तरह का आएगा, लैंग्वेज में आएगा। तो जब लैंग्वेज में आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा आप लोगों को, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे हम आपको, घबराइए मत। लेकिन अब हम लोग अगले जो टॉपिक पे जा रहे हैं वो टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, इजी टॉपिक है। ऐसे मन मेरा नहीं है कि हम आपको इसका डेफिनेशन लिखवाएं ऑर्डर एंड डिग्री का, मुझे बिल्कुल मन नहीं है। तो हम बिना डेफिनेशन लगाए सीधे क्वेश्चन से आते हैं और वही से चीज को समझाने का करते हैं कोशिश, है ना? ओके, बड़े बात करें। जैसे ऑर्डर में क्या होता है, जैसे आप ऑर्डर वर्ड आप पहले भी सुने हैं, जैसे कहीं पर भी, जैसे सपोज एक क्वेश्चन देते हैं फिर आपसे बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो डी दी पावर 4y बाई डी एक्स टू दी पावर 4 10 प्लस 3 डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एंड 20 एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में आपको ये देखना है कि कितना बार ये डेरिवेटिव होता है, ये कितना बार डेरिवेटिव किया हुआ है। ये कोई भी अगर कर्व होगा तो कितना बार डेरिवेटिव हुआ? 4 बार। हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव का है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो कितना बार डेरिवेटिव हुआ है? 4 बार। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 4। मतलब आपको दिखना है कि कितना बार ये आपको डिफरेंशिएट हुआ है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होगा वही उसका ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या होगा? 4। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री में आइए। हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर, वो उसका डिग्री होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। इस पे पावर कितना है? 10। तो डिग्री इसका हो जाएगा 10। देखने में ये ज्यादा लग रहा है लेकिन इसको हम नहीं ले सकते हैं, हम इसको लेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है वो उसका डिग्री होता है। तो बेसिक उम्मीद है कि इस बार आपको क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री से 1 मार्क्स का मिल सकता है, बहुत चांसेस। ठीक है, बोलिए एक ही मार्क्स। अरे मार्क्स तो मार्क्स ही होता है, एक हो दो हो। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइएगा फटाफट बताइएगा। ऑर्डर एंड डिग्री क्वेश्चन है, dy by dx plus y is equal to 1 by dy by dx। क्या बताइएगा इस क्वेश्चन में? इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? देखिए ऑर्डर में तो कोई परेशानी नहीं रहता है, जो थोड़ा बहुत सोचना है डिग्री को लेकर याद रखिएगा। अरे इसमें कितना बार डेरिवेटिव हुआ है? एक ही बार हुआ है। dy by dx ही दिख रहा है ना, डबल डेरिवेटिव तो नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, कहीं पर दिख रहा है नहीं। तो ऑर्डर तो क्लियर है, 1 है। ऑर्डर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। डिग्री की बात करते हैं, एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ऑर्डर कितना आपके पास है? 1। हाईएस्ट ऑर्डर कितना? 1 ही है। पावर कितना है? 2। तो डिग्री इज 2। एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, जो आपको मेंस ने पूछा था। बहुत पुराना क्वेश्चन है बट लेकिन फिर भी चलिए दिखाते हैं आपको। ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन है, देखिएगा।
आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस 3 dy by dx, ओके, एंड 2 by 3 इज इक्वल टू 4 dqy। कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं इसमें, dx क्यूब। तो आपको बताना है कि इसमें ऑर्डर डिग्री क्या होगा, क्या होगा ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, क्वेश्चन ये है। आप ही लोग बताओ। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना। ठीक है, ऑर्डर में तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ बच्चों ने आंसर शायद देना चालू किया। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ऑर्डर 3 है। अरे ऑर्डर तो हमको ही पता है, ठीक है। डिग्री, ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या, ऑर्डर 3, क्योंकि डेरिवेटिव तो आपको 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर 3 होगा। डिग्री में आता है। डिग्री के कंसेप्ट को पहले समझ जाइए। ओके, डिग्री 2 आया है, दिव्यांशु ने आंसर दिया है। डिग्री का पहले कंसेप्ट समझिए क्या होता है। अच्छा, अगर हम आपसे कुछ बोले इक्वेशन, हम लोग किस किस पे स्टडी कर रहे हैं, इक्वेशन पे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं। कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हैं आप, तो आप याद करिए पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में आप ऐसा पढ़ते थे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वाई, वैसे तो बोलते थे कि इसका डिग्री 3 है, बोलते थे, याद है आपको। याद करिए बचपन की बात है। अब इसे हमें दिए x5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट एक्स प्लस 7। हम बोले अब इसका डिग्री बताओ, तो तुम डिग्री 5 नहीं बता पाते थे, तुम डिग्री 5 नहीं बोलते थे, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पे दिख रहा है। आ रहे हैं, ठीक है मैम, एक मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखोगे। देखो, जो परेशानी तुमको होने जा रहा है ना, थोड़ा सा डिग्री में होगा। ऑर्डर में परेशान, ऑर्डर वाला भी क्वेश्चन है मेरे पास, एक दो परेशान करने वाला, लेकिन बेसिकली परेशानी डिग्री में थोड़ा होता है। तो एक दो बात जो हम आपको बता रहे हैं उसको बस नोटिस कर लीजिए, फिर दिक्कत उसमें खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये इक्वेशन की बात करें, जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म्स में फ्रैक्शन पावर या नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं। तो यहां पे हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड, इस जगह पे डिग्री डिफाइंड नहीं। तो यहां पे फ्रैक्शन पावर है, तो आपको ये नहीं बोलना कि डिग्री नॉट डिफाइंड है। आपको कोशिश करना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो हट सकता है कि नहीं। अगर हट जाता है तो फिर आप वहां से डिग्री बता सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, क्यूबिक कर रहा है। तो अगर क्यूबिक बोथ साइड हम लगा दें 1 प्लस 3, यहां से देखोगे dy बाई डी एक्स स्क्वायर है। 3 भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम यहाँ पे क्यूब लगा दें और यहां पे भी अगर हम क्यूब लगा दें, ओके, तो ये क्यूब क्यूब तो गया, 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे जो भी आए 4 क्यूब यानी 64, जो भी आए डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब होल क्यूब। देखो, इसको तुम जितना भी तोड़ोगे ना, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स ही मिलने वाला है। ये ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा। भले डिवाइडेड हो सकता है कहीं पे तोड़ने वोड़ने पे हो सकता है कि पावर 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, लेकिन ये डेरिवेटिव तो एक ही कहलाएगा ना। तो इसको तोड़ोगे तो डेरिवेटिव तो एक ही मिलने वाला है, डेरिवेटिव तो बढ़ेगा नहीं। तो यानी कि ऑर्डर ये बता रहे हैं, तो इसी का जो सबसे बड़ा पावर वही डिग्री बताएगा। तो ऑर्डर आपके पास कितना यहाँ पे दिख रहा है, 3, और डिग्री भी कितना हो जाएगा, 3। देखो एक और चीज सीखो, जब यहां तक पहुंचे तो थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। 1 प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 64 डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब होल क्यूब। तो थोड़ा और लिखते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि कंसेप्ट आपका बन जाए दिमाग में कि अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़े। -9 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 -6 dy by dx and -1 is equal to 0। ध्यान दो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप लग रहा है आपको, लेकिन लग रहा होगा। ये अलग बात है कि डेरिवेटिव बहुत ज्यादा दिखने लगा, हो सकता है x और y के टर्म में भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप दिख रहा है। किसी में भी पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहां पे जानिए, किस पर पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए? डेरिवेटिव पे। अगर हम आपसे ये पूछें, ध्यान देगा, एक क्वेश्चन देते हैं, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा दिक्कत होगा। dy by dx प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 5, ऑर्डर क्या होगा इसका? पहला सवाल, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? पहला सवाल बिल्कुल है। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था पहले वो समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन था कि आपको क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डेरिवेटिव और डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहा है, हो सकता है कोई वजह हो, एक्स वेक्स होगा, डेरिवेटिव करके 1 बन गया होगा। ठीक है, तो वो हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो है मेरे पास, रूट में फंसा हुआ है, लेकिन है, और डेरिवेटिव भी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब आते हैं ऑर्डर और डिग्री पे। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। डिग्री कितना होगा? डिग्री देखिए, आपको फ्रैक्शन पावर किस पर देखना है मालूम है? डिफरेंशियल पे। इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर रूट फ्रैक्शन नेगेटिव में फंसता है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को सिर्फ मतलब किससे है? अपना डिफरेंशियल, क्योंकि इक्वेशन किसका बना रहे हो? डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझोगे? पॉलिनोमियल में याद करो, पॉलिनोमियल एक्स पे बनता था, याद करोगे, तो एक्स पे कोई पावर गड़बड़ नहीं आना चाहिए था, तो मैं ऐसे लिखते थे, याद करो थोड़ा सा, एक्स क्यूब प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 1/5 एक्स प्लस 3। देखो ये, देखो रूट आया है, फ्रैक्शन भी आया है, लेकिन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे आपका जो वेरिएबल्स है उसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वेरिएबल ठीक है, ओके, काम खत्म हो गया। इज इट क्लियर? देखिए आपका वेरिएबल एकदम ठीक है, तो आप बोलते देखिए डिग्री 3 है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डेरिवेटिव पे देखना है। डेरिवेटिव पे कोई फ्रैक्शन पावर नहीं आया है, डेरिवेटिव पे कोई नेगेटिव पावर नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर आपका 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। इज इट क्लियर? बढ़े आगे, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ये आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और जिससे आपका कंसेप्ट बने। आप फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो आपको नहीं सोचना ऑर्डर को लेके, जो थोड़ा बहुत सोचना होता है हम लोग को डिग्री लेके। तो एक आध क्वेश्चन और देखा जा सकता है, चलिए बताइएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, एंड दिस इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6 1/4, इसे बताइए। आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर हो जाएगा, देखिए और आंसर दीजिए। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2, तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 2 है। डिग्री पे आता है, फ्रैक्शन पावर में तो मेरा फंस रहा है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये फंस जाएगा, फ्रैक्शन पावर में तो फंस रहा है वो। तो आप क्या करो, 4 से दोनों तरफ ये कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर पावर 4 एंड वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6। ये तो बढ़िया आ गया। देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है वो डिग्री होता है, तो डिग्री इज 4 बन गया। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? चलिए एक आसान क्वेश्चन देखते हैं, बताओगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर तो 2 है। डिग्री, इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हटाने की कोई जरूरत है? नहीं, तो कोई टेंशन नहीं। डिग्री इसका कितना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर पावर 1, मतलब आपसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अभी, धीरे धीरे क्लियर होगा आपको।
चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक y plus x dy by dx is equal to 1 plus dy by dx whole square. ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है आपसे। देखिए आपके एक डेरिवेटिव रूट में फंसा हुआ है और डेरिवेटिव रूट में नहीं फंसना चाहिए किसी भी तरीके से, उसको हटाना होगा। ऑर्डर का यहाँ तक मामला है, ऑर्डर तो एक होगा क्योंकि ऑर्डर तो आप बढ़ा नहीं सकते ना स्क्वायर क्यूबिक करके, ऑर्डर तो बढ़ता नहीं कभी, तो ऑर्डर इसका एक है। रहा डिग्री की बात, तो थोड़ा सा मेहनत कर ले, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोला तो आप समझ गए, आप कोई दिक्कत नहीं है उतना, बट एक दो बात और सीखने लायक है इसमें जो सीखना चाहिए आपको, फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसेगा इस तरह का। y प्लस एक्स डिवाइडेड इसका होल स्क्वायर यहां से हटा लीजिए आप। ऐसे आंसर देने वाले बच्चे यहीं पे दे देते हैं, क्यों बता रहे हैं, इसमें कुछ भी खोल दो, कितना भी खोल दो, क्या होगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना खोलने का जरूरत नहीं है इसको, आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो 2xy dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल है, सब तो है, तो ऑर्डर तो एक ही होगा एंड डिग्री, चलिए ठीक है, देखते हैं और बताइएगा क्वेश्चंस। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज इक्वल टू आप c1 e c2x प्लस c3, ऑर्डर बताना है इसको। देखिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको हम लोग जिसमें डेरिवेटिव दिया ही हुआ नहीं है, नोटिस करिए, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आया था वो एज मान के चलिए कि वो आपको डेरिवेटिव फॉर्म में ही रहता था, बस देख के आपको बताना होता था, थोड़ा बहुत डिग्री में प्रॉब्लम होता था तो हम लोग थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेते थे। ये फर्स्ट ऐसा प्रॉब्लम आया है, आप देखिए जहां पे डिफरेंशिएशन ही नहीं है, आसान है, तो हमको डेरिवेटिव करना होगा। अच्छा कुछ बच्चे लोग बोलेंगे क्यों डेरिवेटिव करें, ऐसे आंसर कर देते हैं ना, यहाँ पे आर्बिट्री कितना है, जितना सिर्फ ऑर्डर पूछा, ध्यान देगा डिग्री नहीं पूछा आपसे, इस बार क्वेश्चन आपसे है फाइंड ऑर्डर, डिग्री पे कोई बात नहीं हो रहा है, फाइंड ऑर्डर, ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आप बोलिएगा कि एक आर्बिट्री ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तीन आर्बिट्री है, तो हम लोग क्या बोलेंगे तीन ऑर्डर है, तो गलत हो गया, ठीक है। अब दिखाते हैं हम कैसे, ध्यान से देखिएगा, दिस इक्वल टू c1, ये तो कांस्टेंट है, अब देखो एक कांस्टेंट 2 है, एक 2 into 5 है, तो मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाना, एक ही ना हुआ ये, समझाते क्या कहानी, e c2x into e c क्यूब, अरे होता है ना m प्लस n को आप लिख सकते नहीं, आपको लग रहा है कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और EC2X क्लियर है ना, तो ये एक नया कांस्टेंट तैयार होगा, जानेंगे सब कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट ही है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ही है, यहाँ पे वेरिएबल है का एक्स है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां से एक नया आर्बिट्री तैयार होगा, मान लीजिए k, हो गया, कितना आर्बिट्री है ध्यान दीजिए, दो, एक k है और एक k है, तो कितना बार डेरिवेटिव करोगे उसको, दो ही बार होगा, तो ऑर्डर कितना होगा इसका, तो चलो डेरिवेटिव करके दिखा देते हैं इसको, दो ही ऑर्डर कैसे होगा। क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट किए और यहां तक पहुंचा है, अब डेरिवेटिव में जा रहे हैं dy by dx,
इज इक्वल टू के ई C2x। इसी को करो एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है, लेकिन x के साथ कौन है C2, तो C2 यहां आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखोगे, k C2 e C2x। अच्छा एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको, लेकिन हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जब आप डबल डेरिवेटिव करने जाते हो तो फायदा कुछ देखो कि कहीं से कुछ फायदा हो रहा है, हम इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। ध्यान देगा, k e C2x, C2 को यहीं पे छोड़ देना है, इसको हम फिर से दोबारा लिखें, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसके बदले में आप y लिख सकते हैं, ये y C2 हो गया। अब डेरिवेटिव कर लीजिए इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको ये याद आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स वाला, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, दिख तो तीन आर्बिट्री रहा था, बट देखिए एक कम हो गया अपने आप, यहां भी दिख तीन रहा था, लेकिन जो आर्बिट्री अलग हो सकता है उसको अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे ये अलग था, ये अलग हो सकता था, सी को इसके नीचे ले आए, एक नया आर्बिट्री बना दिए, दो ही आर्बिट्री रहा। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को बनाने गए थे, अच्छा हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव की तो उतना ही आंसर आया था, लेकिन हम आपको दिखाएं ऐसे कि देखिए अगर आप इसको ऐसे कर लीजिएगा तो देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, इसको इतना कर लीजिए, देखिए दो ही आर्बिट्री आया, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, देखने में तीन लग रहा था, बट मेरे को लगा कि ये तो सेट हो सकता है, दो कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देगा, एक तो सेट हो गया, तो बचा कितना, दो आर्बिट्री, तो आंसर कितना, टू। इतना करने की जरूरत नहीं है, आंसर यहीं पे टू आ गया, ठीक है। हम आपको दिखा रहे कि टू कैसे हुआ, तो हम इसको क्या किए, डेरिवेटिव किए, तो ऐसा आया। इसके बदले में वाई, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हम मूव कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमेशा डबल डेरिवेटिव में तभी जाइए जब कुछ हेल्प मिल जाए, तो हेल्प तो दे रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है, डी बाई एक्स इंटू सी। लेकिन देखिए हम डेरिवेटिव तो किए, लेकिन C2 हटा नहीं, कोई बात नहीं, यहां से C2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2, C2 इज डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई, ये वाई आउट किधर आ जाएगा, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था ऑर्डर पे, अभी तक बहुत मेहनत कराया क्वेश्चन, साफ देख सकते हैं ऑर्डर टू। अब तो डिग्री भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर टू है और डिग्री कितना है बाबू, वन। अब तो डिग्री भी आप बता सकते हैं। अब बोलेंगे डिग्री क्यों नहीं पूछा था क्वेश्चन में, डिग्री इसलिए नहीं पूछा था कि आपसे एग्जामिनर ये उम्मीद नहीं कर रहा था, आपसे एग्जामिनर बस इतना ही उम्मीद कर रहा था कि इसको थोड़ा सा ठीक कर लो और देख लो इसमें कितना आर्बिट्री है, जितना आर्बिट्री उतना बात तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो ऑर्डर तो आप वहीं पे टू बोल दोगे, तो आपको इतना दूर करने का जरूरत नहीं था। इसीलिए एग्जामिनर क्या हुआ कि आपको सिर्फ ऑर्डर पूछा। अगर डिग्री उसको पूछना होता तो एग्जामिनर को पता होता कि बिना डेरिवेटिव किए हुए आप डिग्री नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए तो उसको डेरिवेटिव करना पड़ता। इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर पूछा गया कि आपको ये करने का कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप बता सकते हैं आंसर कि भाई ये तो एक नया कांस्टेंट तैयार हुआ और ये भी तो वेरिएबल ही टाइप का है, तो एक आर्बिट्री है, एक आर्बिट्री है, दो आर्बिट्री है, तो दो बार डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो ऑर्डर तो टू होना ही। बट हम फिर भी आपको दिखाएं कि कैसे ऑर्डर टू होगा, क्योंकि ये सब आइडिया होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। अब देखिए कई क्वेश्चन हम लोग बनाए जो यूज किए हैं इस तरह का, आज ही जो शुरू में कुछ क्वेश्चन बनाए ये सब यूज कर रहे थे, टू में वन पुट करो, वन में टू पुट करो, ये सब कर ही रहे थे, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री पे करते, थके नहीं ना, आसान है, अच्छा है, मजा आ रहा होगा, नहीं ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। ओके एक और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे ले लो आप क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे आप आ जाओ डी वाई बाई डी एक्स, सपोज साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बताइए इसका ऑर्डर डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर डिग्री क्या है? फटाफट फटाफट फटाफट, घबराइए मत। अभी जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन करा है ना, 2-3 बात और सिखाएंगे इसमें। मतलब किसी भी तरह की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम से, स्टेट कंपटीशन में क्वेश्चन मिलता है इससे, स्टेट कंपटीशन की बात की है ना, मिलता है, दिखता है ऑर्डर डिग्री बताने के लिए। हाँ जी, ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर फटक से बोलो ऑर्डर टू। अरे ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो अब और क्या चेक करना है? तो दो बार तो डेरिवेटिव हो ही क्या है, तो ऑर्डर टू। डिग्री पे आते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड इस बार। अब बोलिएगा वो क्यों? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देखिए आपका जो डेरिवेटिव फॉर्म है कहीं फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इस बार डेरिवेटिव आपका फंस गया साइन के अंदर, आप कितना भी कोशिश करो ये निकल नहीं पाएगा। तो कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें डेरिवेटिव नहीं फंसा होना चाहिए, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर वो फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो निकलते तो निकाल के आप बता दीजिए, जैसे कुछ जगह पे निकल जाता है। ऐसा मैं ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देखिएगा। एक एग्जांपल है मेरे पास इस तरह का। सपोज जैसे एक क्वेश्चन आप ये ले लो, लॉग dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो फंसा हुआ यहां भी था, ध्यान दो। ऑर्डर में तो कोई परेशानी नहीं है भाई, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो डेरिवेटिव तो हुआ है, तो ऑर्डर तो बनना, ऑर्डर में तो कोई चिंता नहीं है। अब आते हैं हम डिग्री पे। डिग्री आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक एकदम प्योर डिफरेंशियल फॉर्म नहीं हो, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, याद करिए। डिग्री हम तभी बोल सकते हैं जब मेरा सारा कुछ अच्छा हो, कोई भी मेरा, जैसे वेरिएबल लिखें एक्स क्यू, ये तो बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, ये बोलता है ऐसे कर लो, अब बोलो ना इसका डिग्री नहीं बता सकता, इसका एक वेरिएबल फंसा हुआ है, याद करिए। तो फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इसको आप पहले हटा दीजिए, जो हटता है हटाइएगा। तो देखिए dy by dx, अब इसको लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू e to the power x dy। ऑर्डर क्या होगा इसका, बोलिए 1। डिग्री क्या होगा 1। अरे ये तो टर्म्स है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो अब टर्म आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री इज 1। कितना भी कोशिश कर लो ये नहीं हटेगा। कैसे हटाओगे, नहीं हटेगा। थोड़ा बहुत होता तो हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा है कि पॉसिबल ही नहीं हटना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको और इसी टाइप का दिखाते हैं, जिससे आपसे पूछा गया कि साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। देखिए आपसे पूछा कि बताइए क्या ऑर्डर होगा या क्या डिग्री होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए। ऑर्डर में तो कोई परेशानी नहीं है, 1 होगा। डिग्री मतलब आपको समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत सतर्क हमको डिग्री ही में रहना है। ऑर्डर तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो ऑर्डर बता दीजिएगा आप। dy by dx देखिए आप क्या करेंगे, dy by dx इसको उठा के आप दिला सकते थे, बोलो क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल फंसा हमको कोई मतलब नहीं है, हमको डेरिवेटिव को अपना देखना है। मेरा डेरिवेटिव फ्री हो गया, तो क्या होगा, ऑर्डर कितना होगा 1, डिग्री कितना होगा 1, बन गया। समझ में आया कहानी? इसीलिए आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करके दिखाएं। देखिए एक जगह से निकल जा रहे थे, यहां से नहीं निकल पा रहे हैं, यहां से निकल जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। तो अब जाके आपका कंसेप्ट धीरे धीरे बना है पूरा, हर टाइप से कंसेप्ट बना दिया इसमें। ई डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए
ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको। देखिए कितना भी कोशिश कर लो एक्सपोनेंशियल में जाके फंस गया है, ये नहीं हट पाएगा। कैसे हटाओ, कोई तरीका नहीं हटाने का। इन लोगों का फिर क्या करोगे, ये हटेगा नहीं। तो इसका ये मतलब है कि ऑर्डर इसका कितना होगा ये बताओ। ऑर्डर में कोई लड़ाई नहीं, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है तभी पहुंचा है। देखो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री में गड़बड़ है। देखिए थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए, एक्सपोनेंशियल के इधर फंस गया, साइन में फंस गया, कॉस में फंस गया, तो जनरली यही तीन होता है। कभी कभी लॉग वाला भी नहीं हटता है लॉग में, मतलब ज्यादातर ऐसा ही केस होता है जब ये फंसा हुआ रहता है मान के चलिए, तो डिग्री डिफाइन नहीं हो पाता है। देखिए आपको वहां पे देखना होगा कि क्या सही में अलग नहीं हो पा रहा है, ऐसे इसमें हम अलग करके दिखा दिए थे, तो वो थोड़ा देखना होगा। इसमें ये अलग नहीं हो पाएगा, कहां से अलग करोगे, कि नहीं हटेगा, नीचे आएगा ही नहीं, नीचे आएगा नहीं तो डिफरेंशियल फॉर्म नहीं बनेगा। जब डिफरेंशियल फॉर्म नहीं बनेगा, एक को हटाओगे लॉग में जाके फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फिर फंस जाएगा। एक्सपोनेंशियल हटाओगे तो लॉग में जाके फंसेगा, तो कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर तो क्लियर है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर तो 2 होगा, सॉरी 3 होगा, पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। चलो क्वेश्चन और देखते हैं। अब टाइम कम लग रहा है इसमें, कंसेप्ट आ गया। माइनस साइन, बहुत क्वेश्चन करा दीजिए। बोलो। ऑर्डर, ऑर्डर में कोई डाउट नहीं, ऑर्डर 4, डिग्री नॉट डिफाइंड, फंसा हुआ है, नहीं निकल पाएगा। आप कोशिश करिएगा इसको उठा के लाइएगा, फिर साइन कोटेगा तो इनवर्स में जाके फंस जाएगा। तो साइन से हटेगा तो इनवर्स में फंसेगा, इनवर्स हटेगा तो साइन में फंस जाएगा, तो ये अलग नहीं हो पाएगा। हम बाद में बोले कि डेरिवेटिव फंसा हुआ है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, आरएसएल का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to px a square p square plus b square, where p is equal to dy by dx। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करिएगा, कुछ नहीं, p के बदले में क्या बोला है, dy by dx। तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे ले, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम रूट रहते हुए ऑर्डर तो बता देंगे लेकिन डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो आप चाहो तो dy by dx लिख सकते हो उसको, x dy by dx, और चाहो तो यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो कैरी कर सकते हो, p पे रख के लास्ट में लिख सकते हैं, वो भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी। स्क्वायरिंग कर लो, तो y माइनस एक्स dy by dx का होल स्क्वायर, और यहां से करोगे तो a स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तुम्हारी मर्जी, तुम तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, और नहीं तो यहां से भी आंसर बोल सकते हो। कैसे बताएं, ऑर्डर तो क्लियर है, ऑर्डर 1 है। अब आते हैं डिग्री पे, तुम कुछ कितना भी खोल दोगे ना तो पावर 2 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यही पावर जाएगा ना, इस पे भी पावर 2 ही दिख रहा है, तो मतलब ले देंगे इसमें जो सबसे बिगेस्ट पावर वो 2 ही दिखेगा, तो डिग्री जो है वो 2 होगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के छोड़े, नेक्स्ट क्लास में आप लोग लेट होते हैं थोड़ा, तो 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन 5-10 मिनट का छोड़े, और बट कंसेप्चुअल है, लेट मत करिएगा। वो उस टाइप का क्वेश्चन जैसे हम कराए थे, y इक्वल टू c1 प्लस e c2 प्लस x प्लस c3, वैसा क्वेश्चन छोड़े हैं, जो 10 मिनट का काम है उसमें, 15 मिनट का, तो वो खास के छोड़े, क्या आप लोग लेट आते हैं थोड़ा,
तो कल हम लोग करेंगे क्लास फिर, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।